हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज 26 अगस्त से आपके रेलवे ग्रुप डी के सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज तीनों ही शिफ्टों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। इस वीडियो में अपने 26 अगस्त ऑल शिफ्ट में जो आपसे 100% रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे तीनों शिफ्टों के, वो सभी क्वेश्चन करेंगे, वो भी राइट आंसर के साथ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर के साथ कंटिन्यू कीजिए वीडियो। और सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड शिफ्ट में आज आपसे बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। याद कीजिए, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त को, पहले ही दिन एक क्वेश्चन आया था प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू है। और आज आपसे सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ है उसमें तीसरे शिफ्ट में पूछा है प्रथम योजना के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष आपसे पहले पूछा जा चुका है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ये ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज राम में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्र के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना कुछ कांग्रेस के सत्र हैं और ये किस साल में आयोजित हुए थे और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आने वाले जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होगा इसमें से हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को अब मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे फिर से आर्टिकल का पूछा गया कि अनुच्छेद 24 जो कि फैक्ट्रियों में बच्चों के रोजगार पर रोक से है संबंधित, ये किस आयु का उल्लेख इसमें किया गया है जिसके नीचे हमारे भारतीय संविधान में बाल श्रम की अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ पे उम्र पूछा होगा तो सही उम्र हो जाएगा 14 वर्ष। देखिए, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 30 जुलाई 2016 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम ने बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है। और यहाँ पे आपसे जो पूछा गया था आर्टिकल 24 में जो आपका श्रम का जो आयु पूछा गया था, तो यहाँ पे 14 वर्ष की आयु इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में करंट अफेयर का कि 14 फरवरी 2022 को इसरो के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन दूसरी बार ग्रुप डी एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस सैटेलाइट का नाम है EOS-4। देखिए फ्रेंड्स, इसरो का फर्स्ट मिशन 2022 में 14 फरवरी को लॉन्च किया गया निगरानी सैटेलाइट जो कि EOS-4 था। और ये किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C-52 से ये लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर का टेंशन हो रहा है कि करंट अफेयर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो हमारे दूसरे चैनल पे एक और 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर का नया वीडियो अपलोड हो चुका है। अब तक हमने जितने भी करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए हैं हूबहू डिट्टो क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। जितने भी शिफ्टों में आपके 5 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, सभी के सभी उसी PDF से आते हैं जिस PDF को हम यूज़ कर रहे हैं इस चैनल में वीडियो में। तो यहाँ पे इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो और सभी वीडियो देख लेना। वहाँ पे साइंस, करंट अफेयर और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। जो PDF का यूज़ कर रहे हैं उस चैनल पे हूबहू डिट्टो क्वेश्चन उसी PDF से आ रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल खेले जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था ये। तो आपको बता दूं, गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेल 2022 में जो है ना कुल 36 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। तो यहाँ पे 36 खेल आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। देखिए, ये सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इन खेलों में हिस्सा लेंगे। यह राष्ट्रीय खेल स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी थीम पे आधारित होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं, कब शुरू हो जाएंगे ये 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में होंगे। ये प्रदेश की राजधानी गांधीनगर समेत 6 शहर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ये किस देश के संविधान से अपनाई गई है। तो ये वाला आपसे क्वेश्चन एक फिर से संविधान से पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से।
और इसका जिक्र अनुच्छेद 301 में है। अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और विनिमय की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति या प्रधानमंत्री। तो देखिए उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बता दूं मैं, महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, जो कि अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऑप्शन में प्रयागराज दिया हुआ था, तो प्रयागराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बताता चलूं कि कुंभ का जो पर्व है ये हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में ये गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और यहाँ पे इलाहाबाद पुराना नाम है, इसका नया नाम आपको पता होगा प्रयागराज है, जो कि आज आपके ऑप्शन में प्रयागराज ही था। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, इन 4 जगहों पे ये जो है ना 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है कुंभ का प्रसिद्ध पर्व। आज वाले में प्रयागराज दिया था। एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्ट कि बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती स्टूडेंट्स बोल रहा था कि ऑप्शन में भी था, और ताप्ती का जो उद्गम है ये आपका मध्य भारत की एक नदी है, जिसका उद्गम बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित मूलताई तहसील के एक नादरकुंड से होता है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, किस राज्य ने निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत जो की है दोस्तों, ये की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। देखिए सीएम योगी ने निर्भया एक पहल योजना का किया शुभारंभ। इसमें 75,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस मिशन के तहत की है? शक्ति चरण 3 मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में कि दिसंबर 2021 में नारी शक्ति योजना किस राज्य ने चलाई है? तो इसका आंसर था बिहार। ये दोनों क्वेश्चन योजना से आए थे थर्ड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन ये हमें मिला है थर्ड शिफ्ट में कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो ऑप्शन दिए हुए थे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिंक। एक और ऑप्शन अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आपने क्या किया था ये भी बताना मेरे को। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था 1992 में किस लेन देन संस्था में संशोधन किया गया था? तो आपको बता दूं जो सेबी जो संस्था है ना, सेबी संस्था में जो है संशोधन हुआ था 1992 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेबी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे इसकी स्थापना आपको पता है 1988 में ही हो चुकी थी, पर इसमें एक संशोधन हुआ था 1992 में, जो कि आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था भारत की कुल शास्त्रीय भाषाओं के नाम। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं मिला है, जिसको भी याद है ये वाला क्वेश्चन शास्त्रीय भाषाओं वाला जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पे देखिए 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल हो जाएगा, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, और एक है ओडिया। ये 6 टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब अपने क्वेश्चन करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के कवर करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? तो ये दोस्तों जो है ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रथम इन्फो टेक फाउंडेशन, PIF क्षेत्र जो आपका प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन PIF संगठन का जो है ये विजन और मिशन जो है ये है हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण। तो यहाँ पे आपसे पूछा था संगठन का नाम, तो संगठन का नाम होगा प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन PIF। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं होगा? तो देखिए जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड और एक अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति को छोड़कर, यदि इसकी न्यूनतम आबादी 5,000 है, कम से कम 75% पुरुष
कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हुई हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बताइएगा आपने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन थे और आपने क्या आंसर किया था, याद है तो कमेंट जरूर करना। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है, तो ये हमारी हिंदी भाषा हो जाएगा। राइट आंसर हिंदी होगा। फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश, सेकंड नंबर पे मैंड्रिन है, थर्ड नंबर पे हिंदी है, फोर्थ पे स्पेनिश है। नेक्स्ट एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये जीता है दोस्तों दबंग दिल्ली ने। फर्स्ट टाइटल है इनका और इन्होंने 3 टाइम के विनर पटना पायरेट्स को हराया है फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है, तो ये बन गई है नागालैंड। तो यहाँ पे नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे अहमदाबाद में स्थापित हुआ है। बताइएगा अहमदाबाद ऑप्शन में था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन आया था कूपिका और श्वसनिकाएँ को डायग्राम से इंगित करना था, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया गया था, इसमें आपको कूपिका और श्वसन निकाय को जो है ना इंगित करना था। तो ये आप देख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पे कूपिका, ठीक है, और जो श्वसनिकाएँ हैं वो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको करना क्या था, ये डायग्राम को देख के ये दो जो आपसे पूछे गए थे श्वसनिका और कूपिका वो बताना था। एक क्वेश्चन आया था कार्बन के गुण संबंधित गलत कथन क्या है, तो यहाँ पे श्रृंखला बनाने का, अपरूपता का और ये तीनों इसके जो है ना जो है वो सही कथन दिए गए हैं। जो आपका ऑप्शन सी दिया गया था गतित्व का, ये इसका जो कथन है ना कार्बन के बारे में, ये कार्बन का एक गुण नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। एक आया था कि 14वां नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई है। एक क्वेश्चन ये आया था कोशिका की ऊर्जा की इकाई, तो यहाँ पे एटीपी आपका राइट आंसर होगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, तो यहाँ पे एटीपी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक होता है, तो ये दोस्तों आपको बता दूं ये डीएनए जो होता है ये क्रोमेटिन सामग्री का एक घटक होता है, तो यहाँ पे क्रोमेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा फ्लोरीन आपका, तो फ्लोरीन राइट आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A आर्टिकल में प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया है, इसमें किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था सिरका, टमाटर, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पे सही सुमेलित करना था, तो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है पर आपको बता दूं सिरका में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, संतरा में सिट्रिक होता है, वहीं बात करें टमाटर में तो टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक। इस प्रकार से अगर आपको पता था तो आपको सही सुमेलित करना था इस क्वेश्चन में। एक आया था किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अपचयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अपने पहले भी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, यहाँ पे कूट में कथन दिए गए थे उनमें आपको सही बताना था। तो देखिए कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, Mg का कलर भूरा हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि जो भूरा रंग होगा ना वो कॉपर सल्फेट का होगा, सल्फेट हल्के नीले रंग में बदल जाएगा, ये वाला सही है आपका। देखिए नीले कॉपर जो है ना सल्फेट के घोल में मैग्नीशियम मिलाने पर नीला रंग का फीका पड़ जाता है, ये सही है। और जो कॉपर सल्फेट होगा ना वो आपका हल्का भूरा हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या आंसर किया था और एग्जैक्ट ऑप्शन याद है तो जरूर कमेंट करना। एक क्वेश्चन आया था हमने किस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को उत्सव के रूप में मनाया था, तो वर्ष 2019 में मनाया था 2 अक्टूबर 2019 को। एक क्वेश्चन आया था 2, 4, 3 और 3 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध और धारा का मान, तो यहाँ पे श्रेणी में आपको पता है प्रतिरोध का मान जुड़ता है तो प्रतिरोध का मान जोड़ लेते हैं
3 3 6 6 4 10 2 12 12 आपका प्रतिरोध का मान हो जाएगा। 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, धारा का आप मान आराम से निकाल सकते हो V/R करके। ठीक है, V का वैल्यू भी है, R का वैल्यू भी है। एक आया था यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का R में आपका कितना होगा ये बताना था। तो 1/R आपको पता होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजी से। नेक्स्ट आया था बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको बैलेंस करना था इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखिए ABCD का मान बताना था। तो A में जो है ना, A में मान आ जाएगा 3 और B में हो जाएगा 4। और यहाँ पे बात करें C में, C के जगह मान आ जाएगा 1 और D के जगह मान आ जाएगा 4। तो यानी कि हमारा जो मान होगा वो A की जगह हो जाएगा 3, B की जगह 4 और C की जगह 1 और D की जगह 4। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। तो ये कर दिया है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक पूछा था अमृता देवी बिश्नोई किन पेड़ों के रक्षा हेतु बलिदान दे दिया था इन्होंने। तो इन्होंने खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दे दिया था। राजस्थान जोधपुर से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाई इज कॉपर द बेस्ट चॉइस फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स। तो यहाँ पे कॉपर जो है ना इसलिए बेस्ट चॉइस है इलेक्ट्रिक में क्योंकि अन्य धातुओं की तुलना में ये कम ऑक्सीडेटिव है और धातु को इसमें से जंग नहीं लगता है। कॉपर में प्रतिरोधकता कम होती है और यह कम ऑक्सीडेटिव होता है। कम प्रतिरोधकता वाली धातुओं के लिए चालकता अधिक होती है, इसलिए बेस्ट चॉइस है कॉपर। एक क्वेश्चन पूछा था यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर क्या होगी। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा सवाल दिखे सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 25/100 करेंगे तो यहाँ पे जो है ना 1/4 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 4 डायोप्टर आपका आंसर होगा। बताइएगा माइनस में दिया था या फिर प्लस में। एक क्वेश्चन आया था राज्यसभा के सीटों के आवंटन की किस अनुसूची में है। ये आपका चौथी अनुसूची में होगा। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। एक क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण में आपतित किरण फोकस दूरी के समानांतर आकर उसी रास्ते से जाती है तो परावर्तन कोण। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट हुबहू क्वेश्चन क्या पूछा था बताइएगा मेरे को अगर याद है तो आपको। एक क्वेश्चन ये आया था यहाँ पे कि देखिए XX और XY दिया था जिसमें कुछ कथन दिए गए थे, सही कथन आपको बताना था। तो आपको बता दूं कि XX मिलके X का निर्माण करते हैं और XY मिलके XY का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्तनतंत्री के लिए लिंग का निर्धारण माता से होगा जो कि गलत है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। स्तनतंत्री के लिए लिंग का निर्धारण पिता से होगा क्योंकि पिता मेल के पास ही जो है ना Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये वाला कथन सत्य होगा। लड़की या लड़का होने की 50% पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे 2 कथन तो सही हैं। एक और कथन क्या था बताइएगा कमेंट में। एक क्वेश्चन ये आया था चुंबकीय रेखा के बारे में गलत कथन आपको छांटना था। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है पर सही कथन क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। चुंबकीय रेखे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये जो 5 कथन है ना इनसे ही कुछ पूछा होगा आपसे। ये 5 कथन मेनली पूछे जाते हैं चुंबक के बारे में। एक क्वेश्चन आया था अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आती है। हृदय रोग, हाइपरटेंशन, हाई बीपी में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हाई बीपी आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था न्यूलैंड्स अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान हैं। तो बेरिलियम के गुण जो हैं ये मैग्नीशियम तत्व के समान है। तो यहाँ मैग्नीशियम आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा एड्स जो है ना ये HIV वायरस से होता है और इसका जो इलाज है अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो यहाँ पे वैक्सीन आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। तो ये IBM ने किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। एक क्वेश्चन पूछा था
अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर बिंब दूरी 24 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब दूरी 12 सेंटीमीटर है? इसका आंसर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजी से कर सकते हो। सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, और जिनका आगे एग्जाम होगा उनको भी बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके शिफ्ट में भी आएंगे। एक क्वेश्चन आया था चुंबक का गुण क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आकर्षण, प्रतिकर्षण, द्विसूचक, तो ये तीनों ही गुण चुंबक में होते हैं। चौथा ऑप्शन क्या था बताइएगा, या फिर नहीं, इसमें ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिए गए थे, तो यहाँ पे ए बी सी वाला जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आकर्षण, प्रतिकर्षण, द्विसूचक ये तीनों गुण होते हैं चुंबक में, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता। एक आया था ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ है, तो ये माजुली द्वीप है और असम में स्थित है ये। एक क्वेश्चन आया था प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण के वर्ण विक्षेपण संबंधित कथन से कोई क्वेश्चन था, तो यहाँ पे कथन तो नहीं है हमारे पास, जिनको याद है तो कमेंट कर देना एक बार। एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़े पेड़ पौधे किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं, तो ऑप्शन में रंध्र दिया गया था, तो रंध्रों से जो है ना बड़े पेड़ जो है रंध्रों के माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं, तो रंध्र आपका राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन दूसरी पता नहीं तीसरी बार इस एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आया था आरबीआई की मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहा था कि मोरल सुजैन दिया गया था, जो कि एक मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय में शामिल है, तो ये ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक आया था कारखाना अधिनियम 1956 के संबंध में कौन सा गलत ऑप्शन है। कल आपसे पूछा था कारखाना अधिनियम कितनी बार हुआ है, 7 बार हुआ है, और आज आपसे 1956 वाला जो हुआ था उससे गलत ऑप्शन आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन जिनको याद है जरूर कमेंट कीजिएगा। एक आई थी भारत की प्रथम कोविड स्वदेशी वैक्सीन कौन थी, तो यहाँ पे स्वदेशी जो पहली वैक्सीन थी कोविड की भारत की वो थी कोवैक्सीन, ठीक है। इसका कोड नेम क्या था, BBV152, ये इसका कोड नेम था। तो अब अपने करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 16 करता है, तो आर्टिकल 16 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन उससे पहले आपको बता दूं, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 13 में कानून असंगत है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसमें यह बताया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, राज्य किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या फिर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये सभी क्या आर्टिकल 13, 14, 15 में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड शिफ्ट में, अप्रैल 2022 में IIT मद्रास द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीस्थेटिक जो है ना वो आपका बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कदम, तो कदम ऑप्शन में था, स्टूडेंट्स बोल रहे थे, ये आपका राइट आंसर भी होगा। एक क्वेश्चन आया था जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोली गई है, तो आपको बता दूं दोस्तों ये 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट को क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। CMD कौन है इसके वर्तमान में, श्रीकांत माधव वैद्य। एक क्वेश्चन आया था ऋग्वेद में स्कूतियों की संख्या पूछी थी, तो ऋग्वेद से पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस एग्जाम में, और दूसरी बार ऋग्वेद से क्वेश्चन आया है। 1028 स्कूतियाँ हैं इसमें। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम वेद है 4 वेदों में से। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ऑप्शन में झूलन गोस्वामी दिया होगा और वही आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था उत्तर से पूर्व की तरफ कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों उत्तर से पूर्व की तरफ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें मानसून वन बोला जाता है, ये आपके पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो इसका राइट आंसर था पेप्सिन। आमाशय में प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स को निर्मित करके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है पेप्सिन। एक क्वेश्चन आया था विरंजक चूर्ण किस अम्ल के साथ अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, तो देखिए विरंजक चूर्ण की जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसके साथ अभिक्रिया कराने से क्लोरीन गैस निकलती है। अभिक्रिया ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तब क्लोरीन गैस निकलेगी।
एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? वर्ष 1986 में किया था। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 14 से 20 मार्च 2022 को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये किला रायपुर पंजाब में किया जाता है। इसे किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और एक ऐसा ही जो है ना आपका उत्सव और मनाया जाता है जिसे नाम दिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये आपका राजस्थान में होता है। 29 अगस्त से इसका शुभारंभ किया जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर मिलता है? गौर, बाघ, टाइगर। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी जो जानवर है ना ये आपके दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है ये पाए जाते हैं। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया? M.N. रॉय ने दिया 1934 में। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित को सुमेलित करना था। यहाँ पे सबसे पहले रोलेट एक्ट हो जाएगा 1919 में। फिर आया था साइमन कमीशन 1928 में। इसके बाद हुआ था दांडी मार्च 1930 में। और अंतिम में हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में। तो यहाँ पे बताइएगा अवरोही क्रम में सजाना था या फिर आरोही क्रम में। एक क्वेश्चन आया था, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो यहाँ पे आप आवर्धन का आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर v/u होगा। v का मान 8.5 है, u का मान -20 है। इसको आप सोल्व करके बताइएगा क्या आंसर आपने निकाला है इसका। उससे पहले v और u का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी व वस्तु की दूरी 30 सेमी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए यहाँ पे जो है ना फिर से आपको क्या करना है, m का मान निकालना है लास्ट में। तो m का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 15 ही दिया गया है आपको जो है v का मान, और 15 ही जो है -15 दिया है u का मान। तो इसमें जब -15 प्लस हो जाएगा 15/15, एक आंसर आपका निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL का मुख्यालय कहाँ पे है? ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। 24 अगस्त को ये क्वेश्चन आया था। मैसूर कर्नाटक में ये आपका स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया है और सेकंड में भी पूछा गया है। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ होगी। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण व चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में होती हैं। एक क्वेश्चन आया था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये इसकी रिएक्शन है, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जली कारक अम्ल होगा? तो ये यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये सभी क्या हैं? निर्जली कारक अम्ल हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था इसमें। तो देखिए ये थे आज के सभी क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तो के लिए जय हिंद जय भारत।